हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हाजिर आपके सामने पार्ट 8 एमपी हाई कोर्ट का अपन सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज की आज अंतिम वीडियो है। जीके के केवल वही प्रश्न हैं इस वीडियो में जो कि पहले स्टेनोग्राफर या असिस्टेंट ग्रेड 3 या सब इंस्पेक्टर स्टेनो एसआई जो होता है उसकी परीक्षाओं में पूछा गया है। केवल और केवल वही प्रश्न है जो स्टेनो असिस्टेंट और स्टेनो एसआई में पूछा गया है। ठीक है, वही प्रश्न है आज की सीरीज़ में। ठीक है, तो कोई भी वीडियो को छोड़ना नहीं। ये क्वेश्चन वो है जो स्टेनो एसआई में आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल से देखना क्योंकि स्टेनो एसआई अच्छी एग्ज़ाम होती है। ठीक है, स्टेनो की, और असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी आए हैं। तो एलडीसी का एग्ज़ाम होता है जो लोअर डिवीज़न क्लर्क, उसमें भी आए हैं। ठीक है, तो आज वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करना। जैसा कि देख सकते हो मैंने 20वां प्रश्न ये लगा रखा है, ये जो कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा, सूबेदार स्टेनोग्राफर परीक्षा, एलडीसी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। स्टेनोग्राफर एवं असिस्टेंट ग्रेड 3 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो कि 20 प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो कोई वीडियो को स्किप मत करना। आज लास्ट है अपना पार्ट 8। ठीक है, इसके बाद मैं एक विज्ञान की वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपका जीके में जीएस का पोर्शन कंबाइंड है। तो एक जीएस की इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊँगा जिसमें जनरल ओनली साइंस रहेगी। ठीक है, अभी अपन शुरू करते हैं एमपी हाई कोर्ट का जो एमपी जीके का क्वेश्चन है, उसके पार्ट नंबर 8 जो कि आज अंतिम है। इसके बाद कोई पार्ट लेके नहीं आऊँगा। ठीक है, पार्ट नंबर इसका प्रश्न क्रमांक 1, भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है किस दिवस को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दीपावली या दशहरा, किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है गणतंत्र दिवस। झीलों के शहर भोपाल अपनी ज़मीन पर लंबे समय से प्रतीक्षित संस्कृति उत्सव लोकरंग समारोह की मेजबानी करता है। यह संस्कृति निदेशालय और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय द्वारा हर वर्ष आयोजित एक साधारण कार्यक्रम है। 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जैसे प्रदर्शन कला, शास्त्रीय नृत्य, कला और शिल्प की प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध जनजाति और लोक परंपरा को बढ़ावा मिलता है। 20 साल से ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 जनवरी को लोक रंग समारोह मनाया जाता है और इसका उद्घाटन किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि लोक रंग कार्यक्रम किसके द्वारा मनाया जाता है, तो इसका लिखा है कि इसकी मेजबानी कौन करता है? प्रत्यक्ष संस्कृति उत्सव लोक रंग समारोह की मेजबानी करता है। ठीक है, भोपाल झीलों का शहर है। 26 जनवरी को यह कार्यक्रम होता है। ठीक है, 20 साल से हो रहा है। तो अब देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो महोत्सव निम्नलिखित में से क्षेत्र से संबंधित है? थिएटर, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त भर्ती परीक्षा 29 जुलाई 2018 में पूछा गया है। और यही प्रश्न 9 तारीख को जो अभी एग्ज़ाम हुआ है ना, पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 9 जनवरी को, ये इसमें मेरा एग्ज़ाम था तो इसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये मैंने खुद क्वेश्चन अटेंड किया था वहाँ पर। तो ये अभी अभी पूछा है, मतलब ये रिवाइज़ हो गया 2021 में, ये 2022 में पूछा गया। ठीक है, जनवरी में, तो 9 जनवरी। ठीक है, पुलिस के एग्ज़ाम में, तो मतलब ये क्वेश्चन रिवाइज़ हुआ है दोबारा से। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना। इसका ऑप्शन है थिएटर, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य। इसका आंसर है शास्त्रीय संगीत। ठीक है, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया जाता है। चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए खजुराहो के मंदिर में उत्कृष्ट पाषाण शिल्प के लिए विश्व विख्यात है। इसमें से आयोग 22 मंदिर प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सप्ताह भर लंबे कार्यक्रमों द्वारा संजीव हो उठते हैं। इस समय भारत के अनेक विश्वविख्यात कलाकार यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो यह नृत्य समारोह हर साल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4, संदीपनी आश्रम जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर 31 जुलाई
2018 प्रथम पाली का क्वेश्चन है। सारे आज जितने क्वेश्चन हैं सारे स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 के संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर है सिवनी, धार, उज्जैन या चित्रकूट निम्न में से कहाँ है संदीपनी ऋषि का आश्रम। ठीक है, तो इसका उत्तर है गा, उज्जैन। उज्जैनी नगरी का प्राचीन शैक्षणिक महत्व रहा है। शिक्षा स्थली के रूप में यह नगरी नालंदा और काशी के रूप में काशी के पूर्व में स्थापित रही है। ठीक है, उज्जैनी में जगत गुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ तपोनिष्ठ महर्षि संदीपनी से विद्या, धनु विद्या, अस्त्र मंत्रोपनिषद, ठीक है, गज एवं अश्वरोहण इत्यादि 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने यह संपूर्ण शिक्षा 126 दिन में प्राप्त कर ली थी, है ना। सबसे शीघ्र शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं श्री कृष्ण जी। 126 दिनों में 64 कलाएं सीख ली थी उन्होंने। ठीक है, और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसके सारे पार्ट्स जो कि अभी तक 1 से लेके 8 पार्ट की वीडियो, सारे पार्ट लगभग 10 से लेके 20 से 25 मिनट के बीच के हैंगे। तो उन सारे पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हिंदी की सीरीज चल रही है, इसमें रस, छंद, अलंकार, मुहावरे और ये रस, छंद, अलंकार, मुहावरे और एक और है कोई टॉपिक, वो सब उसमें बनाए हैं। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट बनाए हैं अपन ने, और सारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, वरना आपका एग्ज़ाम है, आप ठंडे दिमाग से रिवीजन कीजिए अपना। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अभी एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, ल्यूसेंट की विविध लेके आऊँगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जाते जाते या जाने से पूर्व वीडियो एक बार देख लेना। ल्यूसेंट के सारे क्वेश्चन रहेंगे उसमें, विविध पूरी करवा दूंगा मैं। ठीक है, कोशिश करूँगा विविध पूरी ख़त्म हो जाए 1 या 2 वीडियो में। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जाने से पूर्व एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए, इसमें केवल वो क्वेश्चन है जो स्टेनोग्राफर की भर्ती परीक्षा में आए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग हैं हमारे लिए और कोई नहीं है। ठीक है, यूट्यूब अभी तो कुछ नहीं देता हम लोग को, केवल सब्सक्राइब आप लोग हैं, सब्सक्राइबर ही हैं हमारे लिए जो हैं। ठीक है, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता हम लोग को। मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इस टाइम भी आप ऐसे 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा जो किसी प्रमुख विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश के। ठीक है, जैसे कि ओपन बोर्ड हो गया भोज अपना, ठीक है, सागर यूनिवर्सिटी हो गया, जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी हो गया। इन सारे यूनिवर्सिटी के आप कुलपति देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एग्ज़ाम। तो इसका उत्तर है प्रोफेसर एस पांडे, प्रोफेसर संगीता शुक्ला, डॉक्टर रविंद्र कान्हरे या नरेंद्र कुमार धाकड़। तो इसका उत्तर है गा, नरेंद्र कान्हरे। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान मध्य प्रदेश के भोज ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे थे। वर्तमान में भोज ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयंत सोवनलकर हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में ये हैं प्रोफेसर जयंत सोवनलकर। ठीक है, इससे पहले वो थे रविंद्र कन्हरी। तो अब वर्तमान की आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-4 विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट, उनके कुलपति। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में कौन है, ये उस समय का क्वेश्चन था करंट का। ठीक है, तो न्यायाधीश सरदे अरविंदे बाबड़े या न्यायाधीश अजय माणिक राव खानविलकर या न्यायाधीश हेमंत गुप्ता या न्यायाधीश सैयद रफत आलम। ठीक है, तो इसका उत्तर है गा, हेमंत गुप्ता जी। ठीक है, तो प्रश्न काल के दौरान यानी जब प्रश्न पूछा गया था उस समय के दौरान मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान 2020 में, ठीक है, लगभग 2020-21 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव थे। अभी देख लीजिए, अभी करंट में चेंज हो गए हैं, तो आप लोग अपडेट कर लेना। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है। यह भी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2018 का है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पिछले 18 में लास्ट बार परीक्षा हुई थी, उसके बाद कोई परीक्षा नहीं हुई। अभी परीक्षा हुई है 2021 में, 2021-22 में पुलिस की। ठीक है, इसके पहले केवल 2018 में परीक्षाएं हुई थी, तो ये तभी के प्रश्न हैं। ठीक है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुलिस के एग्जाम में रिवाइज हुए हैं। ठीक है,
तो कहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है? जबलपुर, इंदौर या भोपाल या उज्जैन? इसका उत्तर है जबलपुर। ठीक है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। सन 1983 में मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया था। ठीक है। विश्वविद्यालय का गठन और स्थापना 12 जून सन 1956 को, यानी मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को, उससे पूर्व हो गई थी। ठीक है। को जबलपुर विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 का अधिनियम संख्या 22 के तहत जबलपुर राष्ट्र जिले के क्षेत्रीय अधिकार वाले क्षेत्र पर हुई थी। यह 1961 में सरस्वती विहार पचपेड़ी जबलपुर में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया था। 7 जून सन 1983 को अधिनियम सन 1983 के 23 नंबर के तहत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गढ़मंडला की प्रसिद्ध सूरवीर गोंड रानी के सम्मान में रानी दुर्गावती पुनर्गठन MP 1973 विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कर दिया। इसके अधिकार क्षेत्र में जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडोरी, छिंदवाड़ा आदि को भी शामिल कर लिया गया। मतलब ये भी इसके अंतर्गत आते हैं विश्वविद्यालय के। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल? ये क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 30 जुलाई 2018 का है। ये डेट एक्चुअल है, आप इसको ये ना समझें कि मैंने केवल डाल रखी है, ये डेट एक्चुअल है। ठीक है। इसका उत्तर है का, जबलपुर। ठीक है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश राज्य में सभी चिकित्सकीय, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी और योग कॉलेजों के लिए यह विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध निकाय है जो कि जबलपुर में स्थित है। ठीक है। अब पूछा जाए मेडिकल यूनिवर्सिटी तो जबलपुर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ठीक है। न्यायमूर्ति रेवा लेखपाल क्षेत्रपाल न्यायमूर्ति ML तहलियानी, न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल, न्यायमूर्ति NK गुप्ता। यह क्वेश्चन भी जुलाई 2018 स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा का है। ठीक है। इसका उत्तर है घ, न्यायमूर्ति NK गुप्ता। तो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पद पर वर्तमान में न्यायमूर्ति NK गुप्ता तथा लोकायुक्त पद पर उमेश चंद्र महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन देखो, आपका उच्च न्यायालय का पेपर है। ठीक है। और ये क्वेश्चन स्वाभाविक है कि आपसे पूछेगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। आपको ज्ञात होना चाहिए मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की 2 पीठ हैं। ठीक है। अब ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ है? 2 सीट में से मुख्य सीट पूछा है उन्होंने, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में या भोपाल में? ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोग्राफर परीक्षा का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है जबलपुर में। एक मुख्य सीट जबलपुर में है। ठीक है। और दूसरी जो सीट है वो है ग्वालियर में, आपकी खंडपीठ। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा का है 31 जुलाई 2018 का। ठीक है। अर्चना चिटनिस, उमाशंकर गुप्ता, रुस्तम सिंह, पारस चंद्र जैन। ठीक है। तो कौन है इसमें से मंत्री? तो ये है ग, रुस्तम सिंह। ठीक है। प्रश्न काल, यानी जब प्रश्न पूछा गया था ये 2018 में, तो के अनुसार रुस्तम सिंह एक पूर्व पुलिस अधिकारी और अब मध्य प्रदेश के एक सक्रिय राजनेता हैं। वह मुरैना सीट से विधायक हैं। सिंह, यानी सिंह कौन? रुस्तम सिंह 8 साल तक जबलपुर, इंदौर और रायपुर में एसपी रहे। IG के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। मेधावी और प्रतिष्ठित सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्राप्त किया। ठीक है।
ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति पदक प्राप्त किया। सन 2003 में 12वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित एवं खेल, युवक कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री रहे, ठीक है। तो ये बड़े ही ये मध्य प्रदेश के बड़े व्यक्तित्व हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जानना आपको आवश्यक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ चैनल को, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देखने के बाद बस छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। देखिए अगला, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, ये 2018 के अनुसार बताएंगे, ठीक है। एस मुरली कृष्णा, डॉक्टर रजत कुमार, टीकाराम मीणा, बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये इसका है घ। तो इसका उत्तर है घ, यानी बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, बसंत प्रताप सिंह 2018 के अनुसार। ये देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह हैं, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2019 को हुई थी, ठीक है। ये वर्तमान में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2018 का प्रश्न है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन, न्यायमूर्ति SR बन्नूमथ, न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति प्रकाश तातिया। तो इसका उत्तर है क, न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन, ठीक है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन को 30 अप्रैल सन 2018 से मध्य प्रदेश अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने कौन से वर्ष में पदभार संभाला था। मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2018 का प्रश्न है, 29 जुलाई प्रथम पाली का, ठीक है। तो इन्होंने कब भाई शपथ ली थी पहली बार, शिवराज सिंह चौहान ने 2010 में, 2005 में, 13 में या 8 में। तो इसका सही उत्तर है ख, यानी 2005 में। तो देख लीजिए मध्य प्रदेश की जनता 2005 से बिठाला है आपने शिवराज सिंह चौहान को, ये 2022 है और ये विद्यार्थियों को बिल्कुल से भूल गए हैं, ठीक है। 17 साल होने जा रही हैं इनको। ये महोदय को इतना होश नहीं है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार भी रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च सन 1959 को हुआ। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ताओं में गिना जाता है। वे मध्य प्रदेश के 29वें मुख्यमंत्री हैं। क्रम भी पूछ लिया जाता है कौन से क्रम के हैं, तो 29वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की 16वीं लोकसभा में कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 16वीं लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो इसका उत्तर है घ, 29 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 29 जुलाई 2018 प्रथम पाली का क्वेश्चन है। 29 सीट होती हैं लोकसभा में मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो इसका है मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा 29 लोकसभा सदस्य, 11 राज्यसभा सदस्य, 230 विधानसभा सदस्य की व्यवस्था है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट आरक्षित, जनजाति के लिए 6 सीट आरक्षित और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इन सबको आप देख लीजिएगा किसका कहाँ कितनी सीटें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश शासन के एडवोकेट जनरल हैं। मध्य प्रदेश शासन के एडवोकेट जनरल है मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर परीक्षा, ये 29 जुलाई 2018 प्रथम पाली द्वितीय पाली का प्रश्न है, ठीक है। तो कौन है एडवोकेट जनरल, पुरसेंदग कौरव या NM लोढ़ा या अतुल नंदा या उदय होल्ला। तो ये हैं का पुरुषेंद्र कौरव, ठीक है। तो यह
पुरुषेंद्र कौरव मध्य प्रदेश के नए महाधिवक्ता हैं। कौरव अब तक अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। महाधिवक्ता के रूप में श्री कौरव की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। डोंगरगांव की गदरवाड़ा तहसील के एक कृषि परिवार में 7 अक्टूबर सन 1976 को जन्मे कौरव ने गढ़वाल और जबलपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। बाद में उन्होंने 2001 में NES लॉ कॉलेज से अपना LLB की पढ़ाई पूरी की और वकालत की शुरुआत की। ठीक है, तो ये तो हो गया उनके जीवन के बारे में, है ना। और इनकी ज्वाइनिंग के बारे में भी बता दिया गया। ये अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में काम कर रही थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष इकबाल पुरस्कार की स्थापित हुआ या। ठीक है, इकबाल पुरस्कार कब से शुरू हुआ मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर, मध्य प्रदेश LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, LDC की पोस्ट निकलती है जो कि SSC में भी निकलती है। ठीक है, LDC परीक्षा ये सूबेदार में भी आया है, मतलब स्टेनो SI के प्रश्न पेपर। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष इकबाल पुरस्कार की शुरुआत की? 86, 87, 92, 93 या 84, 85 या 80, 81? तो इसका सही उत्तर है का बोले तो 1986, 1987। ठीक है, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मकता को सम्मानित करने की अपनी परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1986-87 में उर्दू साहित्य रचनात्मक लेखक के लिए इकबाल सम्मान स्थापित किया गया है। इस सम्मान में 1 लाख रुपए की राशि और एक ही प्रशस्ति पट्टिका भी प्रदान की जाती है। ठीक है, साथ ही एक प्रशस्ति पट्टिका भी प्रदान की जाती है। पुरस्कार उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि अल्लामा इकबाल के नाम दिया जाता है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 4 दशकों में उर्दू कविता को नए आयाम प्रदान किए थे। देश के अधिकतम भागों में के साथ साथ विदेश में भी अल्लामा इकबाल को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? शहडोल, रतलाम, मंडला, बैतूल। यह मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त भर्ती परीक्षा 29 जुलाई 2018 द्वितीय पाली का प्रश्न है। इसका उत्तर है ग यानी मंडला। ठीक है, मंडला का है। तो मंडला नगर पूर्वी मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत में स्थित है। यह नर्मदा नदी के तट और औसत समुद्र तट से 539 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और 3 तरफ से यह नदी द्वारा घिरा है। पहले यह मंडला गौड़ राज्य की राजधानी 1680 था। ठीक है, 1680 में गौड़ राज्य की राजधानी था। यहाँ 1867 में नगर पालिका का गठन हुआ। राजा नरेंद्र ने 3 ओर से नदी से घिरे हुए भूखंड पर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसके चौथी तरफ गहरी खाई है। उन्होंने महल, मंदिर और घाटों का निर्माण करवाया। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने 1739 में इस नगर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने नगर के सामने वाले हिस्से पर बुर्जों और द्वारों से युक्त दीवार का निर्माण करके इस स्थान की मजबूती प्रदान की। ठीक है, 1818 में जनरल मार्शल ने इसे टूटे फूटे दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कुलस्ते यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, और 2014 में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह को हराया था। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मंडला की ज्योग्राफिकल डिटेल भी है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ। यह 18वां प्रश्न। फ्रेंड, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपके बहुत से काम के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अभी एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसके कुछ समय बाद, जो कि होगी विविध ल्यूसेंट की विविध बताऊंगा मैं। लास्ट की जो विविध दी है ना पुक्के,
वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो कोशिश करूंगा पूरी विविध कंप्लीट कर लूँ आपकी, ठीक है। देखते हैं, बोरी वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। वनस्पति के बारे में पूछा है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एलडीसी परीक्षा में पूछा गया है। सूबेदार एलडीसी वाले जो होता है ना, एक होता है एलडीसी का जो केवल ऑपरेट करता है, ठीक है। एक होता है स्टेनो एसआई, सूबेदार बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये 2017 भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। इनमें से कोई नहीं रोडोडेंड्रन, नागफनी, बांस, ये पौधों की प्रजाति हैं, ठीक है। तो कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसका उत्तर है गा, यानी नागफनी पाई जाती है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 518 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए पुराने आरक्षित वनों में से एक है। यह वन्यजीव अभयारण्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तरी सिरे पर स्थित है, ठीक है। इस अभयारण्य में अधिकांश सूखे पतझड़ी वन पाए जाते हैं, जिसमें टीक, धावरा, बांस, तेंदू मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ ऐसी अनेक झाड़ियाँ और लताएं हैं जिन्होंने इस आरक्षित वन की सुंदरता को बढ़ा दिया है। इस अभयारण्य के विभिन्न पेड़ और पौधे अनेक जीव जंतुओं का आश्रय है, जैसे बाघ, चीता, हाइना, भेड़िया, जंगली कुत्ते और भारतीय लोमड़ी, चीतल, एक्सिस सांभर, नीलगाय, चिंकारा, गेजल, जंगली बिल्ली और 4 सींग वाले एंटीलोप। इन सभी को प्राकृतिक अधिवास में घूमते हुए देखा जा सकता है। मतलब ये प्राकृतिक जो उनका अधिवास है उसमें घूमते हुए देखा जा सकता है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए फेमस है, तो ये नागफनी के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है पेंच बाघ अभयारण्य किन जिलों में स्थित है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा एलडीसी, ठीक है, 2017। यह है होशंगाबाद और बैतूल और छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला, मतलब किन जिलों में पड़ता है ये पेंच अभयारण्य, ठीक है। तो ये पड़ता है गा यानी सिवनी और छिंदवाड़ा में पड़ता है ये। और यह है पेंच बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित बाघ अभयारण्यों में से एक है। इस बाघ अभयारण्य का नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। पेंच बाघ अभयारण्य का नाम पेंच नदी पर रखा गया है। पेंच नदी के नाम से बना और 1992 में गठित यह पेंच बाघ अभयारण्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के दक्षिण इलाकों में स्थित है। यह अभयारण्य 1179.362 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसके 411.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अभयारण्य का विस्तार है। अभयारण्य से बहती पेंच नदी इस अभयारण्य को छिंदवाड़ा और सिवनी इन 2 क्षेत्रों में विभाजित करती है। मतलब छिंदवाड़ा और सिवनी जो बॉर्डर बनाती है इस अभयारण्य में से, वो एक नदी बनाती है ना, एक तरफ छिंदवाड़ा और एक तरफ सिवनी। यह है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं लेके आने वाला हूँ आपके पास एक विज्ञान की वीडियो, ठीक है। विज्ञान के बाद अब मैं लेके आऊँगा आपके साथ एक विविध, जो कि होगा ल्यूसेंट का विविध, ठीक है। तो आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। मतलब नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो यह उत्तर, पश्चिम, पूर्व या दक्षिण। यह 2017 स्टेनोग्राफर एसआई का परीक्षा है, स्टेनो एसआई का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और जो कि एलडीसी में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये बताना है कि नर्मदा नदी के जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो उत्तर में स्थित है या दक्षिण में या पूर्व में या पश्चिम में, ठीक है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की सतपुड़ा वो नदी है, नर्मदा नदी, उसके पूर्व में स्थित है, ठीक है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। सतपुड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की बीहड़ पहाड़ियों में नर्मदा नदी के
दक्षिण में बसा हुआ यह अभ्यारण्य जैव विविधता से संपूर्ण परिपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो महादेव पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें पाई जाती है, ठीक है, होशंगाबाद में। धूपगढ़ भी अभ्यारण्य में ही स्थित है। सूखे कांटेदार जंगलों से लेकर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार जंगलों की जैव विविधता के कारण यह क्षेत्र वन्य जीवन से समृद्ध है। बाघ अच्छी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ घने वन क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, ठीक है, बाघ घने वन क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। मैं इसके बाद आपका जब मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप प्री का एग्ज़ाम दे लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप दे लीजिए। इसके बाद जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो आपके जस्ट ये 22 को एग्ज़ाम होगा, 23-24। मैं 24 तारीख से आपको डिक्टेशन की वीडियो देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। डिक्टेशन जो कि 80 के होंगे तो 80 की दूंगा और 100 की भी दूंगा, ठीक है। 80, 100 और 40 टाइपिंग वालों के लिए दूंगा, ठीक है। और जो 80 होगी वो 80 वालों के लिए दूंगा, ठीक है। जो 100 की वीडियो डिक्टेशन दूंगा हिंदी की, वो दूंगा 100 वालों के लिए, ठीक है। ग्रुप 2 में जो कि ग्रेड 2 होती है स्टेनो की, उसमें लगती है 100 शब्द वाली, और जो ग्रेड 3 होती है उसमें लगती है 80 वर्ड वाली, ठीक है। 80 वर्ड वाली ग्रेड 3 में लगती है, ठीक है। और जो टाइपिस्ट होते हैं असिस्टेंट, उनके में लगती है 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, ठीक है। तो समापन करते हैं वीडियो का, मिलते हैं अगली वीडियो में बिना किसी देरी के साथ। धन्यवाद।